फिर ऋण पर ऋण कंगाल कहां से हो गया ये? एक तो अशुभ कर्म से घाटा लग गया, या फिर कोई ना कोई व्यसन लग गया। गल्ले का व्यापार, वाहन का व्यापार, हलवाई के व्यापार, कुछ ऐसे व्यापार हैं और कारखाने एकदम दिखता बिल्कुल लबालब भर गया, और जब ठप होता ना समाप्त। गल्ले का व्यापारी या तो उठता है या फिर एकदम धराशायी हो जाता है। कारखाने वाले 16 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बहुत, इसके बाद सारे कारखाने बंद हो जाते हैं। कहीं भी देख के आप तो राजिम साठ जा, बहुत सारी मिलें पड़ी ठप। भिंडी के पास में मालनपुर है, सुब्रसार। मालनपुर में कारखाने की जब वो बजती थी तो भिंडी में आवाज़ सुनाई पड़ती थी। इतनी फैक्ट्रियाँ थी, अब तो वहाँ हो गया, इतनी फैक्ट्रियाँ थी, अब तो ये मान के चलो फिर से बस गया, नहीं तो बीच में इतना उजड़ गया था, इतना बेपूर्ण उजड़ गया था। इतनी फैक्ट्रियाँ थी मालनपुर में भाई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब समाप्त हो गए। डबरा में शक्कर की फैक्ट्रियाँ थी, मध्य प्रदेश में डबरा में शक्कर चलती थी। चलो भाई, अब सर सेठ हुकमचंद जी के देख लो ना, जब बंद हुए ना तभी तो उन्होंने सबको बांट दिया, परदेसी पुराव नहीं का पूरा। आइए भाई, आचार्य प्रवर भगवत अकलंक स्वामी लघिस्त्री ग्रंथ में तृतीय परिच्छेद में परोक्ष प्रमाण की व्याख्या करते समझा रहे हैं। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। तो इसमें उन्होंने स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क की व्याख्या कर दी। अब अनुमान प्रमाण की व्याख्या कर रहे हैं। अनुमान प्रमाण भवति किम लिंगी, मूल पढ़ लिया था क्या श्लोक? तस्य 41 पढ़ रहे हो। लिंगम साध्य साधन और अविनाभाव, साध्य साधन का अविनाभाव लिंग है। किंचित इसमपि, तो क्या हुआ? बालक उठा लेना इसको। साध्य साधनी और अभावा, साध्य और साधन का जो अविनाभाव है उसका नाम अनुमान है, उसको लिंग कहते हैं। अनुमान का नाम है लिंग। तो साध्य साधन का अविनाभाव लिंग है। किंचित ईसमपि, किंचित मात भी न संप्रीते न समस्ते ज्ञायते, समस्तेन ज्ञायते, उनकी यहाँ नहीं ईसत किंचित मात भी, ईसत मात भी, किंचित मात भी नहीं घटित होता है, अनुमान प्रतीत नहीं। क्यों? जहाँ पर कया अविकल्प धिया निर्विकल्प प्रत्यक्षेण सगतम अभिप्रेते ना। देखो हिंदीकार ने इस तरीके से अर्थ किया है, अपन सीधा सीधा अर्थ कर रहे हैं। अविकल्प रूप से जो निर्विकल्प ज्ञान मानते हैं, विचार शून्य ज्ञान मानते हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्षेण निर्विकल्प सुगतम अभिप्रेतेन, सुगत के यहाँ, क्योंकि उन्होंने अनुमान को प्रमाण माना है, लेकिन जैन कह रहे हैं उनके अनुमान प्रमाण घटित नहीं हो रहा। बोले क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अविकल्प दिया, विकल्प शून्य ज्ञान मानते हैं। अब विकल्प शून्य ज्ञान में तो साध्य साधन का विकल्प तो करना पड़ेगा ना, तभी तो अनुमान बनेगा। जब साध्य साधन का विकल्प ही नहीं बनेगा तो अनुमान प्राण कैसे बन पाएगा? अरे नानी की कहानी में हुंका भरते कि नहीं? ऐसे नहीं, समय पर हुंका भरो, नहीं तो वो अजित पंडित
जैसे गजब हो जाएगा। सुनिए अब ध्यान से, समझ में आया? इधर देखो मित्र, सुनिए, साधना साध विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है, ठीक ना? तो इनमें साधन साध्य में व्याप्ति व्यापक भाव रहेगा, बिना व्याप्ति के अनुमान प्रमाण नहीं बनता। ये पीयूष ध्यान दो, व्याप्ति लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। और बहिर अविनाभाव लगेगा, बहिर अविनाभाव नहीं लगाओगे व्याप्ति पूरक तो अनुमान कैसे बनाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। बहिर शब्द का प्रयोग क्यों किया? ऐसा बहिर व्याप्ति घटित नहीं होगी तो अनुमान नहीं बनेगा। और व्याप्ति अन्वय व्याप्ति अविनाभाव, तो अविनाभाव व्याप्ति यानी अनुभाव होने पर होना। यदि गाय के पैर गीले हैं तभी पानी का बोध होगा, सरोवर है। और यदि पानी है ही नहीं है, गीले पैर, तो कहाँ से तुम पानी का ज्ञान अनुमान लगा रहे हो? तो साध्य भिन्न है और साधन भिन्न है, फिर भी उनमें व्याप्ति है। क्यों मुस्कुरा रहे हो? अब आगे होने कहाँ दी कर रहे। तो आप तो बताओ, अभी जो कथन चल रहा वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनुमान में भी व्याप्ति लगेगी, ठीक है? अब प्रश्न किया, हेतु हो गया, साध्य बिना आवित निश्चित हेतु, हेतु की परिभाषा है। साध्य बिना आवित निश्चित हेतु, जो साध्य के अविनाभावी है, निश्चित हेतु है। अब अनुमान में हेतु में अंतर बोलिए आप। अनुमान में साधन को लेकर साधन का साध्य का ज्ञान होता है, और हेतु जो है साधन का है, हेतु जो है वो साधन। आपसे अंतर पूछ रहे हैं, आप परिभाषा बना रहे हो। मतलब हेतु यानी कि साधन सीधा। तो अनुमान में भी हेतु होता है। अनुमान की स्थिति मतलब साध्य की स्थिति हेतु पूर्वक साधन पूर्वक होती है, तो दोनों को जो देख रहे हैं वो अनुमान हुआ, जो साधन हेतु मात्र होगी, एक को देख रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो, अनुमान में एक परोक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, और व्याप्ति होती है। और साधन हेतु में साधन प्रत्यक्ष होता है। अरे मित्र, तुम बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तो मैं क्या हूं? साधन यानी हेतु, साधन यानी हेतु, ठीक है? साधन सामने दिखता है, हेतु साधन सामने होता है, पर अनुमान का जो साधन है, जिसे हम हेतु बना रहे हैं अनुमान का, वो तुम्हारे सामने है, पर साध्य सामने नहीं है। साध्य का ज्ञान साधन से करना, उसका नाम अनुमान है। इतना सरल तो कर दिया। साधन से साध्य का ज्ञान होना, उसका नाम अनुमान है। हाँ, साधन ही को कथन मात्र होता है। साध्य बिना भावित निश्चित हेतु, अविनाभाव तो दोनों में लगेगा। व्याप्ति साधन को ही हेतु कहते हैं। साधन हेतु पर्यायवाची है, तो इसका हेतु कहाँ लगे? साध्य के साथ अविनाभाव, तो कहने का मतलब है कि साध्य के साथ कोई भी आप हेतु बनाओ, कोई भी आप मतलब कारण का जुड़ा होना चाहिए, अविनाभाव होना चाहिए। साध्य से भिन्न और साधन अलग है, और ये साध्य नहीं करना। भाई इधर देख, मेरी तरफ, तुम ऐसे आपस में बातें करोगे पूरा समझ चला जाएगा भाई। साध्य होना भी और स्पष्ट भी नहीं होगा। इधर देखो मेरी तरफ, स्यात्, जब विकसित ज्ञान हो जाएगा ना,
तो ये छोटी मोटी बातें आपको करना नहीं पड़ेंगी। देखो, जो साधन है ना, साधन, गाय के खुर गीले हैं, तालाब होना चाहिए, तो जैसे हम अनुमान कह रहे हैं, अनुमान लगा लिया, साधन से हमने साध्य का ज्ञान कर लिया, साधन से कर लिया। अब हम उसको ऐसा ही बोल सकते हैं, अरे ये पानी तुमने जाना कैसा, इसका हेतु क्या है, यहाँ पानी है। बोले दिख नहीं रहा गाय के पैर गीले हैं, साधन दिख रहा है आपको, साधन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो हेतु है। अब अनुमानाभास हो जाएगा तो साधनाभास हो जाएगा। साध्य है पानी, पैर गीले साधन, ये अनुमान प्रमाण है। व्याप्तिगान मुआ तर्क, और साध्य बना हुआ निश्चित हेतु, हेतु साधन, कहीं तर्क को भी हेतु कह देते हैं, बोलो, लेकिन तर्क वाला हेतु यहाँ नहीं लगेगा, वो भी साधन बनता है विषय को समझाने के लिए। अरे आप तो हेतु बनाते जाओ, ज्ञानी बन जाओगे तो तुम सब लगाओगे, समझ रहे ना। तो अनुमेय तो हेतु है। अब जो प्रारंभ में जो शब्द ही शब्द रटा हुआ है, वो उसको ऐसे करना पड़ता है। हेतु क्या बनाएंगे हम, हेतु क्या बनाएंगे, सामने लोई रखी हुई है, सामने लोई रखी हुई है, हाथ में बेलन है, इससे रोटी बनेगी, बिलेगी। बेलन क्या हो गया, साधन, हेतु बनेगा, और लोई सामने है, प्रत्यक्ष है। तो ये व्याप्ति अविनाभाव है, बिना उसके बनेगी नहीं। लेकिन परोक्षता एक में भी नहीं है, सब प्रत्यक्ष है। अनुमान में भेद क्यों आ रहा है कि अनुमान का साध्य परोक्ष होता है, बराबर, इतना अंतर है। पढ़ो भैया सुब्रत सागर।